आज की कहानी का नाम है पागल मुकेश अंबानी। एक नौजवान एक नदी के बड़ी सी नदी के पुल के ऊपर चढ़कर आत्महत्या के लिए जैसे कूदने वाला था तो एक व्यक्ति ने उसका पीछे से ऐसा कॉलर पकड़ा और खींच दिया। बोले ये क्या कर रहे हो? उसने कहा साहब मैं मरने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पर बिजनेस का 50 लाख रुपए का लोन है और मैंने बहुत कोशिश करी किसी तरह से लोन में चुका नहीं पा रहा हूं। जिनके पैसे देने हैं वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं और बहुत परेशान हूं। तो उस व्यक्ति ने जिसने जान बताई, जिसने कहा अरे ये कोई बड़ी बात है, 50 लाख रुपए तो अपनी जान दे रहे हो, तुम्हारी जान बहुत वैल्यूबल है, तुम बहुत दमदार व्यक्ति हो, नौजवान हो, तुम चाहो तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो, 50 लाख कौन सी बड़ी चीज है? तो उस नौजवान ने बोला कि आप समझ नहीं पा रहे सर, 50 लाख रुपए नहीं चुकाऊंगा तो जो कर्जदार है जिनसे मैंने पैसा लिया वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे तंग करेंगे, मैं वो तंग जो मुझे वो तंग करते हैं मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने जिसने जान बचाई थी अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली और 50 लाख का चेक काट के साइन करके उसको दे दिया। तो नौजवान हैरान रह गया। उसने बोला आप मुझे 50 लाख रुपए लोन दे रहे हैं? बोले हाँ मैं लोन दे रहा हूं, आप 1 साल बाद जहां पर है इसी जगह पर आके मुझे चुका सकते हैं, चाहिए अपना कर्ज उतार दीजिए। आप जानते हैं मैं कौन हूं? तो उसने गौर से देखा। नौजवान ने कहा आप तो मुझे मुकेश अंबानी लग रहे हैं। बोलेगा हाँ मैं मुकेश अंबानी ही हूं। आप ले जाइए मेरे इन 50 लाख रुपए को और इससे आप अपना बिजनेस करिए। आप ये मरने का ख्याल निकाल दीजिए दिमाग से। वो नौजवान बड़ा खुश हुआ, चेक लेके दौड़ता चला गया और घर में जाकर उसने सोचा कि यार इतनी आसानी से कोई व्यक्ति मुझे मिलकर मेरा ये इतना बड़ा कर्ज उतार सकता है, ऐसे महान लोग भी हैं दुनिया में। तो मैं भी प्रण करता हूं कि मैं इस पैसे को उपयोग नहीं करूंगा जब तक मजबूरी नहीं आ जाए, और मैं अपना कर्ज खुद उतारूंगा और मेहनत करूंगा। और उस दिन से उसने रास्ते निकालना शुरू किए अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस में और खूब दिल लगा के काम किया और 1 साल के अंदर उसने 2 करोड़ रुपए कमाए, अपने 50 लाख का कर्ज भी चुकाया और खूब सारा पैसा उसके पास रह गया। अब वो एक्साइटेड था उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिसने उसकी पुल पर जान बचाई थी। वो उसी पुल पर गया वो चेक लेकर मिलने के लिए उस व्यक्ति से जिसने उसकी जान बताई थी, और वहां दूर से मुकेश अंबानी उसे आते हुए दिखाई दे रहे थे। वो दौड़ के गया, उनके चरणों पे गिर गया और बोला कि साहब आपको पता नहीं है, आपका ये चेक दीजिए, हमने यूज भी नहीं किया, वैसे वैसे आपको वापस कर रहे हैं, लेकिन इस चेक ने इतना बड़ा हौसला दिया कि मैंने 1 साल के अंदर 50 लाख का कर्ज भी चुकाया और बहुत सारा पैसा कमा भी लिया। आपका आपका जो है ना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा आपका। और जब वो ऐसी बातें कर रहा था उतने में पीछे से कुछ नर्सें जो है हॉस्पिटल से दौड़ती हुई आई और उन्होंने वो तथाकथित मुकेश अंबानी को पकड़ा और उसे ले जाने लगी। तो नौजवान बुला रहे हैं इनको कहाँ लेके जा रहे हो? इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, तो मुकेश अंबानी है। तो नर्स ने कहा ये मुकेश अंबानी नहीं है, मुकेश अंबानी जैसे दिखते हैं और ये हर किसी को चेकबुक निकाल के चेक काटते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। ये हॉस्पिटल से निकल कर यहाँ आ जाते हैं, सामने ही हमारा हॉस्पिटल है, और वो लोग खींच के वो नर्स जो है उस व्यक्ति को हॉस्पिटल की तरफ ले जाती हैं। लेकिन वो नौजवान बड़ा हैरान रह जाता है कि महज एक पागल के चेक से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में हमें कोई बहुत बड़ा जो है सहयोग करने वाले लोग नहीं चाहिए। हमारे जीवन में अगर कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो हौसला दे सकता है और ये कह सकता है कि तुम कर सकते हो, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। आज अगर नौजवान डिप्रेशन में है, परेशान है, ज्यादातर लोग और सुसाइड करने की सोचते हैं, तो उसका कारण सिर्फ नहीं है कि वो किसी आमतौर से अपने गुरु नहीं बनाते, आमतौर से अपने परिवार के मुखिया को फॉलो नहीं करते। पुराने जमाने में हमारे परिवार के मुखिया जो हैं वो हमें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करते थे जिसको करने का मन नहीं करता था, लेकिन वहां रिजल्ट होता था। हम उस काम को करके अपने जीवन को बेहतर कर पाते थे। लेकिन आज हम लोग फॉलोअर ऑफ नन हो गए हैं। अपने माता पिता को, अपने परिवार के मुखिया को या किसी ऐसे गुरु को फॉलो नहीं करते जो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट के समय हमें हौसला दे और हमारे हौसला दे और सही दिशा में काम करने की बात करें। कई बार ऐसी दिशा में बात करने की बात करते हैं मुखिया जिसको करने का मन नहीं करता, पर रिजल्ट और परिणाम वहीं पर होते हैं। लेकिन उसको फॉलो करने की वजह से हमें अपने परिवार के मुखिया या गुरु को फॉलो करने की वजह से हम रिजल्ट ले पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि किसी तकलीफ के समय आपका रास्ता दिखाने वाला कोई हो, तो अपना एक गुरु, अपना एक मेंटर, अपना एक मुखिया परिवार का होना चाहिए जिसे आप फॉलो करें। तो दोस्तों, हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि हमारी कहानियों से आपको आपको कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो आप इन कहानियों को दूसरों को जरूर शेयर करें। अपने कमेंट्स में लिखें कि आपके जीवन में और किस तरह के चैलेंज है, आप कैसी कहानियां देखना चाहते हैं, आप किन किन समस्याओं का समाधान चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करके। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।